चलो, तो संविधान में जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक भाग 1 से लेकर के और भाग 4 तक के, टोटल संविधान में कै गो भाग है बताइए? भाग कै गो? 22 गो है, ठीक है ना। भाग है 22 गो, भाग वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितना? 395। अनुसूची कै गो? भाग 22 गो, अनुच्छेद 395 गो। अब लगभग कितना हो चुका है? 450 प्लस हो चुका है नहीं। और अनुच्छेद 395 और अनुसूची कै गो? 12 गो, जिसमें अनुसूची भी हम एक दिन पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? तो अनुसूची का रिवीजन भी कर लेंगे हम एक अलग, ठीक है ना, अलग जगह, लेकिन अलग वीडियो में नहीं। हमारा यहाँ क्लास से मतलब कि वीडियो से मतलब, इधर देखो बीच में खिचड़ी पकाता है। अभी सुनो, तो भाग 1 में जो पढ़े हैं हम लोग, शुरू से पढ़े हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। सबको याद होगा, मुंह पर याद करना है, ठीक है ना। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अनुच्छेद 1 में जो है में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है नहीं, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक क्या करते हैं, दीवार जोड़ जोड़ के हम लोग जो है सब तैयार करते हैं, ईंट जोड़ जोड़ के दीवार जोड़ के छत तैयार करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ईंट जोड़ जोड़ के जिस तरह से, ठीक है ना, हम लोग तैयार करते हैं क्या? दीवार। उसी तरह से अनुच्छेद को जोड़ जोड़ के संविधान तैयार किया गया नहीं। तो टोटल जो है संविधान में टोटल 395 गो अनुच्छेद है, लगभग करके अब 450 प्लस हो चुका है। जिसमें भाग 1 जो है वह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। 1 में कहा गया है क्या? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। शॉर्ट में सीधे राज्यों का संघ होगा। कितना अनुच्छेद में? 1 में, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? बोलिए। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में क्या कहा गया? हाँ, सांसद को पूर्व सूचना देकर के नहीं, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। सांसद किसी भी बाहरी राज्य को मिला सकता है नहीं, तो पूर्व सूचना दे करके और संसद किसी भी बाहरी राज्य को अपने में मिला सकता है। बात समझ में आया? तो यह किस भाग में है? तो भाग 2 में है कि संसद जो है सो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके, ठीक है, और किसी भी राज्य को मिला सकता है अपने में, ठीक है। तो भाग 2 हो गया। भाग 3 क्या कहता है? तो कहता है कि जब मिला लिए तो अपन हो गया नहीं, अपन हो गया तो क्या हुआ कि उसके नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देना है। राष्ट्रपति साहब चाह के भी उसको रोक सकते हैं नहीं, इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को कहता है इज्जत उतने होता है जितना ही फुफ्फा जी, राष्ट्रपति बराबर फुफ्फा जी। जब जो है नया नया ब्याह होता ना तो दामाद बन के जब हो, तो दामाद बन के जाइएगा तो इज्जत ज़्यादा होगा नहीं। और दामाद से जब फुफ्फा बन जाता है, सार के दिया पुता हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो सार के दिया पुता हो जाएगा, ओकरा अब वो बेटा बेटी होगा, अपन बेटा बेटी का ब्याह कर लेगा तो दामाद के ज़्यादा इज्जत करेगा न कि तोरा ज़्यादा इज्जत करेगा। बात समझ में आया? तो यह बात होता है। तो राष्ट्रपति जी उतने काम के हैं, कोई मतलब कि काम का कोई होता नहीं है, नाम के राष्ट्रपति है, काम सब कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो है सो चाह करके भी इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 में कहा गया, ठीक है ना, क्या कि भारत जो है सो राज्यों का संघ नहीं है। जब संसद जो है सो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 3 और 4 में जो काम किया गया यह राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर है। इसको 368 से बाहर रखा गया, यानी कि राष्ट्रपति चाहकर भी इसको रोक नहीं सकता है। हाँ, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। बाप के बिगड़ल बेटा रहे छै, ठीक है ना, तो बिगड़ल बाप, ठीक है ना, बिगड़ल बेटा होता है, सुधरल बाप रहता है। तो बिगड़ल बेटा जो काम कोनो करता है ना, तो बाप कुछ कहे चाहे नहीं कहे, ठीक है ना, बाप के बात तो मानता नहीं है नहीं।
लेकिन बाप को जो है सो कह देता है फलना काम करे जाती हो, बाप न कहे तब चाहे हाँ कहे तब, ठीक है ना, वो तो करवे करेगा। लड़का के खास करके जो बात कह दो, ठीक है ना, यही काम नहीं करना है, वो काम करवे करेगा। कहेगा ये नहीं छूना है तो ओकरा वो छुएगा, कहेगा ये चीज़ नहीं देखना है ओकरे देखेगा। बात समझ में आया? तो खोलिए, खिड़की खोलिए तनका, जी खोलिए, कोई बात नहीं, लाइट कट गया तो रहने दे, हो गया, चलिए। गेट खोला तो फिर पीछे चल जाओ। हो गया। तो देख, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में कहा गया है क्या, संसद किसी भी बाहरी राज्यों को मिला सकता है। और उसके बाद 3 में कहा गया जब मिला लिए ना तो अपना मन से उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और 4 में कहा गया कि जो इन नाम और सीमाओं में परिवर्तन करेगा और बाहरी राज्य को मिलाएगा तो उसको राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर रखा गया है। इसको 368 से बाहर रखा गया। बात समझ में आया? 1 से 4 तक कोई आदमी बोल सकता है? पक्का? चलो बोलो, होना चाहिए। और सबसे पहले जो मिलाया गया राज्य था वह राज्य था सबसे पहले सिक्किम था, ठीक है ना। 16 मई को मिलाया गया, सबसे पहले 16 मई 1975 को किस राज्य को मिलाया गया था? सिक्किम को। सिक्किम एक बाहरी राज्य था, ठीक है ना, जो कि चीन वाला बड़ी उसको तबाह करता था। तो इसको कहा भारत में, तो भारत में पहले कहा कि रह के देखो, भारत पसंद पड़ेगा तब ना रहोगे। तो भारत में कहा कि रह के देखो, अगर अच्छा लग गया तो बहुत अच्छा बात है, रह जाना। तो पहले जो है सो कुटुम बन के रहा नहीं, और बाद अच्छा लग गया तो कहा रह जा, अब कुटुम कथी रहा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक भाग 1 कंप्लीट। बात समझ में? कोई दिक्कत? भाग 1 आराम से बोल सकते हैं, बोलेगा? बोलो। अब देखना है हमको भाग 1 के बाद, ठीक है, भारतीय राज्यों का इतिहास, ठीक है ना, कि हमारा जो राज्य बना वह कैसे कैसे बना था, भारतीय राज्यों का इतिहास, ठीक है ना। तो भारत में राज्य जब नहीं था उससे पहले रियासत होता था। रियासत मतलब क्या हो गया कि ये हमारे इतना दूर का क्षेत्र है आ यहाँ के हम राजा हैं, वो एगो हमार रियासत हो गया। इतना दूरी है इसमें फिर दोसर कोनो है तो ये उसका रियासत हो गया। बात समझ में आया? तो भारत जो था इससे पहले यहाँ पर जो था क्या था? रियासत था। तो आज़ादी से पहले भारत में टोटल कितना रियासत था? 552। आज़ादी से पहले टोटल रियासतों की संख्या थी 552, ठीक है। अब जो था रियासत, तो इस रियासत को जो है सो, लाइट आता है तो इतना ना लाइट हो जाता है, ठीक है ना। टोपी में केस पाकल हो जाता तो हो गया। तो भारतीय राज्यों का इतिहास मतलब क्या था कि 552 गो रियासत था, ठीक है ना। इसको एकीकरण करने का जो कार्यभार दिया गया वह दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन, ठीक है ना। यह थे यहाँ के एकीकरण। इसको कहा बांटने का। जब बांटने चले ना तो सब जो है सो इज्जत से मिल गया, ठीक है ना, लेकिन 3 गो मिला हरामी। तीनों हरामी जो है सो इज्जत से नहीं मिला। एगो था जम्मू कश्मीर, एगो था जूनागढ़, एगो था हैदराबाद। बात समझ में आया? 3 गो रियासत नहीं मिल रहा था भारत में। कहा कि भारत में मिलाना है इसको, जैसे भी मिलाना है, तो 3 गो था। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कैसे कैसे मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो था ना, जम्मू कश्मीर के राजा था हरि सिंह, ठीक है ना। ये छोटा अलगे कह रहा था कि हम जब पाकिस्तान के साथ थे, ठीक है ना, हम जब पाकिस्तान के साथ थे। कहा कि पाकिस्तान के साथ तू जयवा से जयवा के नहीं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल मारवल लाठी सीधे कर दो, डरे न लगे छो, ठीक है ना। तो इसको जो है, तो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। अब उस समय क्या किया इसको कि इस जो है सो जम्मू कश्मीर कहता था कि हम स्वतंत्र जो है सो एक राज्य बना लेंगे, ठीक है ना, हमको अलगे एगो रहेंगे। तो इसे के तहत क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में कह रहा था कि हम स्वतंत्र एक राज्य बनाएंगे, ठीक है। उसी समय क्या हो गया कि पाकिस्तान वाला तो तेहने कुत्ता बिलाई होता है,
आदमी वाला लक्षण तो रहता नहीं है, नहीं, एक नंबर हरामी रहता है, ठीक है। बस वो खनिये आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान के आतंकवादी आक्रमण कर दिया किस पर, जम्मू कश्मीर पर। आतंकवादी आक्रमण जब कर दिया तब बाप बाप चिल्लाते आया राजा हरि सिंह इन्हें बचाने के लिए, बचाओ बचाओ। जौले इन्हें बचावे गया तौले उन्हें करिया चुरकी नोच लिया, ठीक है ना। जब तक बचाने गया तौले उन्हें चुरकी नोच लिया। तो चुरकी नोच लिया मतलब वही जो क्षेत्र अभी तक आप लोग देखते आते हैं भारत के नक्शा में पोक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत के नक्शा में जो कोना में भाग है इधर वाला, ठीक है ना, जिसके लिए बार बार विवाद होता है, वह उसी समय इसी राजा हरि सिंह के चोटपनी के कारण जो है सो छीना गया हुआ है। और नहीं तो नहीं, राजा हरि सिंह पहली अगर मिल गया रहता तो न वो आक्रमण करता और न इतना जगह लेता। बात समझ में आया। तो पोक को जो है सो क्या किया, उतना दूर हथिया लिया, उसको रख दिया नाम पोक। और तब तक लेने से राजा हरि सिंह क्या किया, मजबूरी में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके और इसको जो है सो मिलाया गया, ठीक है ना, किसको, जम्मू कश्मीर को। तो होगा कहानी मिला लिए कैसे, डरे राजा हरि सिंह आया, विलय पत्र पर कहा कि हमारा साथ हम थोड़ा इच्छा से मिल रहे हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के मिला लिया गया, ठीक है। तो वो कौन था, राजा हरि सिंह। उसके बाद आया जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ जो था गुजरात का रियासत था, ठीक है। तो जूनागढ़ जो था उसमें लोगों से पूछा गया कि आप, ठीक है ना, भाइयों बहनों, नहीं कि आप जो है सो मेरे प्यारे मित्रों किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। बात समझ में आया। तो वोटिंग कराया गया। तो कहा जाता है कि उसमें जनमत संग्रह करा के, कैसे, जनमत संग्रह करा के, जनमत संग्रह करा करके और किसको मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह कराया। तो उसमें अधिकांश लोगों ने इच्छा जताई कि नहीं, हम कुत्ता बिलाई के साथ नहीं जाएंगे। कुत्ता बिलाई मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। किसके साथ जाएंगे, तो आदमी के साथ जाएंगे। आदमी मतलब हिंदुस्तान, ठीक है ना। अब चट्टा के तो किधर पहले तो हो गया। तो ये जो है सो किसके साथ आ गया, तो गुजरात में जनमत संग्रह करा के तो जम्मू कश्मीर का काम तमाम कर दिए और जूनागढ़ का काम तमाम कर दिए। एगो बच गया चोट्टा हैदराबाद, ये महाहरामी था, ठीक है ना। यहाँ के निज़ाम जो था ना, हैदराबाद के निज़ाम, ये कह रहा था अलगे कि हम जबो पाकिस्तानी के साथ जबो। वल्लभ भाई पटेल कहा तू जाए रुक, ठीक है ना। इसने क्या किया, सेना को, ठीक है ना, पुलिस की वर्दी में सेना को घुसा दिया हैदराबाद में। अब मारा मारा बनिया से गोलट्ठी गील कर दिया, ठीक है ना, सबको। और कहा कि चोट्टा तहीं कि अब बोल अब के न जाए, तब कहता है कि ना तोरे जरे रहो, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, तो हैदराबाद को कहता है कि पुलिसिया कार्रवाई करवा करके मिलाया गया। पुलिस के भेष में सेना को भेज दिया गया। और सेना जहाँ जाता है तब समझ में करते हैं, धा के लतिया जुतिया देता है। यहाँ बिहार पुलिस है कि धैले धैले बंदूक में जंग लागल रही है, लोग बंदूकों चलावे ओकरा सके ना अबैत होते, हमरा लगे बिहार पुलिस के बंदूकों चलाना भूल गया, ठीक है ना। तो अब धरने भी सही से बंदूकों धरने का जो है सो ट्रेनिंग देले देले भूल जाता होगा, कन्हा में खाली टंगले रहना है, ठीक है ना। खाइत मोटा जाता है, तो नहीं काम धंधा भोरे भोरे उस सबको दौड़ना चाहिए। जिस तरह से सेना को जो है सो, ठीक है, सेना को 80 रहने दिया जाता है। सेना ट्रेनिंग में किया हुआ है। मनोहर का कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं, परवीन है, कहता है कि 4 बजे सुबह जगा देता है और डेली बिना काम के 5 किलोमीटर दौड़ाता है। और वो 5 किलोमीटर दौड़ना है। और जहाँ पहाड़ी जगह हुआ, पहाड़ पर चढ़ना है, उतरना है। और चढ़ते चढ़ते तो मनोहर का पेट इतना फूलल था, वो जो पता चला पचक के आया है तो हड्डी निकलल। ये पूरा पेट कहाँ चला गया पता चला उसका, कहाँ गया, ठीक है ना। नहीं मेरा ठीक है। तो 3 गो के कहानी खत्म कर दिए। कौन कौन, जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करा के, हैदराबाद को लतिया के कार के कैसे करो पुलिसिया कार्रवाई करवा करके। बात समझ में आया। तो इस तीनों को मिला दिया गया, ठीक। अरे फिर चैटिंग कर रहा है तू, छोटा
दिक्कत नहीं। देखो, तो इस तरह से तीनों राज्यों को मिला लिया गया। अब मिला लिया गया तो बच गया, अब कहा कि राज्य का गठन कैसे होगा, ठीक है ना। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस 1949 में उसका नाम था एसके-धर आयोग, ठीक है ना। क्या नाम था? एसके-धर आयोग था, ठीक है ना, एसके-धर आयोग। यह तो है, इसको कहा कि राज्यों को बांटो, भाषा के आधार पर जो है सो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए एसके-धर आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। और इसी बीच हुआ तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए एगो आदमी था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है ना, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है ना। वह जो था बैठ गया, तेलुगु भाषा के लिए कहा कि हमको अलगे राज्य चाहिए, ठीक है ना, अनशन पर बैठ गया, ठीक है ना। तो अलग ठीक है ना, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए, ठीक है ना, 56 दिन के भूख हड़ताल पर, 56 दिन के भूख हड़ताल। कारण जो है वह अल्लाह के प्यारा हो गया बेचारा। अब बवाल, जब कोई हड़ताल पर बैठता है और मर जाता है तो बवाल होता है, तो हो गया बवाल। अब बवाल हो गया, कहा कि अब तो हम लेके रहेंगे तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उनको बात मानना पड़ा, ठीक है ना। और वह बात माने और कहे ठीक है तुम्हारा बात मान लेते हैं, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य जो है सो मिलेगा। और उसी समय 1953 में, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है ना, भाषा के आधार पर, ठीक। तो भाषा के आधार पर जो आयोग का गठन किया गया था कि उसको जो है सो पूरा जांच उच करके तब बनाना है। तो घोषणा कब हुआ, तो 1953 में, ठीक है ना। और भाषाई आधार पर जो राज्यों का उसके बाद गठन किया गया था, उसके बाद जो समिति था उसका नाम था फजल अली आयोग। कौन आयोग था? फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 1956 में, 3 साल के बाद। तो कहता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। और किस भाषा में? तेलुगु भाषा के लिए। कौन आयोग था? फजल अली आयोग था, ठीक है ना। इस आयोग के गठन के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 करके, ठीक है ना, क्वेश्चन यो याद रखना है, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है ना, के तहत जो है सो क्या हुआ कि राज्यों का गठन किया गया। बात समझ में आया? तो राज्यों का जो पहले जो था ABCD करके सीधे सीधे रियासत बटा गया हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में टोटल 14 गो राज्य बनाया गया और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार टोटल जो है सो कै गो हो गया? 20 गो। अभी वर्तमान में कै गो राज्य हैं? 28 को राज्य है। कै केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 28 को राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। बात समझ में? अरे एगो दादर और नगर हवेली था ना, सिलवासा, उसको एक के जगह मिला दिया है, दादरा नगर हवेली या सिलवासा, एक के जगह 2 गो के मिला दिया, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद पूछेगा वो पंजाब जो है सो पंजाब का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश? तो पंजाब का जो है सो राज्य शाह आयोग के सिफारिश पर, पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। बात समझ में? ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो 3 गो रियासत नहीं मिल रहा था, कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? कूट काट के नहीं, पुलिसिया कार्रवाई करके। जूनागढ़ को जानवर संग्रह करा के, और इसको किसको? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके। बात समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद आपको पढ़ना है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है, भाग 2 नागरिकता।